बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। बज़ाहिर जो टीवी पर है वो नज़र कुछ और आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। इस वक्त जो है ना, अलविदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बातें नज़र आ रही हैं, जो कि होता हुआ नज़र आ रहा है। राना सनाउल्लाह ने लंका ढा दिया। कल पीडीएम का इजलास हुआ, उसके बाद उन्होंने एलामिया जारी किया, उसके अलावा प्रेस रिलीज भी की। दूसरी तरफ वकला के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो बाहर निकलेंगे, कानून और आइन के लिए हम खड़े हैं। तो अब आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो लास्ट टाइम हियरिंग हुई जुमे वाले दिन, उन्होंने कहा कि जी 2 दिन का वक्त है, तो इंशाल्लाह सोमवार वाला दिन जो होगा वो जो है ना कोई अच्छी नवीद लेकर आएगा। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो चीफ जस्टिस की तवक्कुआत के बरक्स हो रहा है। पीडीएम ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे लग यही रहा है कि कमर कस ली है लड़ाई के लिए। उन्होंने कल जो इजलास हुआ उनका पीडीएम का, उसके बाद उन्होंने प्रेस एलामिया जारी किया। इसके अलावा पीडीएम की जो बड़ी जमात है, जिनका इस वक्त वज़ीर आज़म बैठा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि जो है ना उन्होंने कबल अज़ीं ऐसा कुछ कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अपने ख़त्म होते वजूद को बचाने के लिए जी अब किसी भी हद तक जाएंगे। अब उन्होंने बहाने क्या बनाने शुरू कर दिए हैं कि जी पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 7 रुकनी बना, फिर 5, अब 4, तो 4 से अब 3 पे आ गया है, जो मौजूदा जो है ना इस वक्त समात कर रहा है। तो अब वो फैसला वही 4-3 वाला कोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो फैसला 2-3 से था। 5 जजेस के साइन थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान भी ये मामला डिस्कस हुआ कि एक ने कहा वो 4-3 से था, दूसरे ने कहा नहीं जी वो 2-3 से था, जिसकी तायीद जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी की कि फैसले पर 5 जजेस के साइन थे, इसलिए हमने उसकी तामील की। लेकिन बाद अज़ां जो है ना वो 4-3 थे, इसलिए कह रहे थे कि 2 जजेस का इख्तलाफी नोट था, वो सामने तो नहीं आया था, लेकिन एक जज का इख्तलाफी नोट सामने आ चुका है, जिसकी वजह से अब फैसला 3-3 से बराबर हो चुका है। अब जो है ना फैसला 3-3 गोल से बराबर है। लेकिन एक जो जस्टिस हैं वो रहते हैं जस्टिस अतर मनील्ला, जो कि कबल अज़ीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। उन्होंने अपना नोट देना है, हो सकता है सोमवार को उनका नोट भी सामने आ जाए, तो फिर फैसला 4-3 से हो जाएगा और फिर देखें कि जजेस के दरमियान भी क्या बातें होती हैं। अब जजेस के खिलाफ खुलम खुला जो है ना ये खुलकर सामने आ चुके हैं, धमकियां दी जा रही हैं, कोई पर्दादारी नहीं है, कोई जो है ना ढकी छुपी बात नहीं रह गई। हुक्मरान इत्तेहाद का जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले हैं, इसके हवाले से वकला में तशवीश पाई जा रही है। पीटीआई के वकला जो है वो सर जोड़कर बैठे हैं। उन्होंने एक तहरीक जो है ना चलाने का ऐलान भी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं इश्तियाक साहब, उन्होंने जो है ना वकला को कहा है कि सोमवार वाले दिन आप बाहर निकलें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद के अंदर वकला जमा हो सकते हैं कल सोमवार वाले दिन, वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात होगी। क्योंकि यही देखने में आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि जो मौजूदा पीडीएम है, जो गवर्नमेंट है, इनकी तरफ से जो है ना वहां पर कोई हल्ला गुल्ला हो सकता है, कोई ऐसी हरकत हो सकती है। कबल अज़ीं इसका इजहार जो है ना आजम नज़ीर तारड़ जो वजीर कानून हैं वो भी कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर के जो है ना हम सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने नहीं आए बल्कि कब्जा छुड़ाने आए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट पर जजेस ने कब्जा किया हुआ है, हम छुड़ाने आए हैं। ये खुलम खुला धमकी है। और ये भी कहा कि अब जो है ना 2 तारण है, पहले तो एक था। तो पहले एक था, वो कब की बात है, ये 97 की बात है, जब जस्टिस इजाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो उनका जो है ना वो नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात कर रहे थे। बाद अज़ां जो है नून लीग की जानब से अदालत पर हमला किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजाद अली शाह को उस वक्त जान बचाकर वहां से जो है ना फरार होना पड़ा, भागना पड़ा। तो तब भी एक तारड़ साहब थे, आप जानते हैं रफीक तारड़ साहब, उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो अब ये उनके आगे अबाव अजदाद वो इनके थे, अब ये उनके बच्चे हैं, जो अब आज 2 तारड़ फिर जो है ना इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं किसी भी सूरत में। तो अब देखना यह है कि सोमवार को वकला शाहराह दस्तूर पर इकट्ठे होते हैं या नहीं होते। लेकिन जो है ना वकला ने ऐलान कर दिया है कि हम चीफ जस्टिस से इत्तेहाद यकजहती के लिए सड़कों पर निकलेंगे और आइन की हिफाजत के लिए आहनी दीवार बनेंगे। दूसरी तरफ जो पीडीएम हुकूमत है उनकी तेजियां आपके सामने हैं कि कबल अज़ीं जो है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया, उसको वफाकी कैबिनेट ने मंजूर किया, कौमी असम्बली के अंदर रखा गया, बाद उसको सेनेट से मंजूर करवाया गया और सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया। सदर पाकिस्तान ने भी साइन कर दिए हैं इस पर। अब नहीं, इस पर साइन अभी नहीं किया, सदर पाकिस्तान को भी भिजवाया जाना है। सॉरी, एक और जो है वो उस पर साइन किया है सदर पाकिस्तान ने। दूसरी तरफ जो है ना रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है राना सनाउल्लाह ने कि हम 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। 3 जजेस कौन से हैं? जिन्होंने कल इसकी समात करनी है। ये जो केस इलेक्शन के हवाले से जेर समात है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर
और जस्टिस इजाज उल हसन। उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। ये हम ख्याल जजेस हैं। इसके अलावा एक हम ख्याल जजेस का ग्रुप और भी है जो कि चीफ जस्टिस के एंटी है। मतलब दो ग्रुप बन चुके हैं हम ख्याल जजेस के, एक चीफ जस्टिस के साथ है और एक इनके एंटी है जिनमें जिनकी सरबराही मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कर रहे हैं। जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था पीटीआई की जानिब से कबल अजी। वो पीटीआई का अपना पर्सनल क्लैश नहीं था काजी फैज ईसा के खिलाफ, उन्होंने इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई थी, लेकिन बिहाइंड द सीन कोई और था, ताकतवर हल्के थे जिन्होंने ये रेफरेंस दायर करवाया था। लेकिन इसका फायदा ये हुआ है कि चीफ जस्टिस अब खुलकर जो है ना जस्टिस फैज ईसा खुलकर जो है ना इसके खिलाफ पीटीआई के खिलाफ हो चुके हैं और पीटीआई को भी मेरे ख्याल में सबक मिल चुका होगा कि किसी और के कहने पे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी नेक्स्ट टाइम। तो वो रेफरेंस जो है बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने वो खारिज कर दिया था। अब वो रेफरेंस वापस लिया जा रहा है और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन्होंने इस जो क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस जो है इसको वापस लेने का ऐलान किया और सदर पाकिस्तान को भिजवाया। सदर पाकिस्तान ने इस पर साइन कर दिया है कि ये रेफरेंस वापस ले लिया जाए। तो अब बाकायदा तौर पर वो रेफरेंस वापस लिया जाएगा, लेकिन जो है ना दीगर 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है ना राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि अगर कल ये 3 जजेस फैसला देते हैं तो हम ये फैसला नहीं मानेंगे। वो कबल अजी नवाज शरीफ भी कह चुके हैं कि हम इस बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। कबल अजी यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, तब वो ठीक थे, वो अच्छे थे, उनका फैसला आईन और कानून के मुताबिक था, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की जो है ना वो जो उन्होंने रोलिंग कालदम की थी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी की, तब वो ठीक थे। अब जब उन्होंने पंजाब असम्बली को दोबारा जो है ना वो हमजा शहबाज की पंजाब असम्बली को गिराया और परवेज इलाही को बहाल किया, तो अब वो दोबारा ये जो केस सुन रहे हैं तो फिर वो गंदे हो गए। अगर वो पीडीएम के हक में फैसले देंगे तो ठीक है, अगर उनके खिलाफ फैसले देंगे तो गलत है। इसके अलावा इमरान खान ने रात जो है ना खिताब किया है कौम के साथ। उन्होंने वकला को कहा है कि जो है ना आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। अपनी कौम से भी खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा, अपने सपोर्टर से भी कहा कि आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती करें और जो है ना इसके कौम जो है अदलिया के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद ये कहा कि अक्टूबर में ये कहते हैं कि इंतखाबात होंगे, लेकिन कैसे होंगे वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो है ना इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे। फिर कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से सिक्योरिटी आएगी? हालात बदतदरीज जो है ना ख़राब होते जा रहे हैं। अब इमरान खान जो है रात उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, उन्होंने 90 तुले फ़िक्रे अदा किए कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं। अच्छा, इस टोटल सूरत हाल में एक जो है ना दिलचस्प सूरत हाल जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, वो चुप हैं। वो ना जजेस के खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं, बल्कि उनके जो 2 सीनियर कानूनदान भी हैं, रहनुमा भी हैं उनके, इस वक्त मौजूदा सेनेटर हैं एजाज उल हसन साहब और सबका सेनेटर हैं लतीफ़ खोसा साहब। तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आइन के साथ खड़े हैं। आइन जब इजाज़त देता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की और हुक्म देता है, इजाज़त नहीं देता हुक्म देता है, तो करवाया जाए। तो उनकी तरफ से तो पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरे ख्याल में तो बात क्लियर है और उनकी तरफ से फिलहाल कोई बयान भी नहीं आ रहे, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं और दुबई के अंदर हैं। बिलावल भुट्टो साहब बीमार रवाना हो चुके हैं, दीगर रहनुमा बीमार रवाना हो चुके हैं, शायद वहाँ पे कुछ और चल रहा हो। इसके अलावा एक और शख्सियत हैं जो इस वक्त जो है ना इस सारे सिनेरियो में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं, जिसकी बाबत मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पर्दा रखते हुए बात की थी कि अगर ये तमाम पार्टियां आपस में मामला हल नहीं करेंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी। और वो पार्टी कौन है? पाकिस्तान का बिजनेस टाइकून है, आप जानते होंगे वो कौन है, मलिक रियाज। तो मलिक रियाज साहब इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। उनके तकरीबन तमाम ताकतवर हलकों के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, तमाम पार्टियों के साथ भी तल्लुकात हैं। और ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मलिक रियाज जैसा बंदा और जरदारी साहब के साथ उसके तल्लुकात ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो इस वक्त एक सलमान मसूद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनका तल्लुक दी नेशन के साथ भी है और द न्यूयॉर्क टाइम के साथ भी है। इसका मतलब यही है कि ये इंतहाई मोतबर जो है ना शख्स हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ होती है इनकी। इन्होंने एक खबर ब्रेक किया है और ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि मलिक रियाज के बारे में उन्होंने कहा, मलिक रियाज वन ऑफ द बिगेस्ट मूवर एंड शेकर इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स थ्रू हिज वेट behind a grand political dialogue to wrest the country out of the current political logjam. His suggestions comes on the heels of a similar call by the Supreme Court Chief Justice.
तो ये वही बात आ गई कि जो चीफ जस्टिस ने पहले कहा था। तो अब जो है ना मलिक रियाज ग्राउंड मैदान में उतर चुके हैं एक ग्रैंड डायलॉग के लिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बड़ा अहम किरदार होता है इनका। कमल अजीम का पीटीआई के साथ भी तल्लुक रहा है। जब इनके खिलाफ जो है ना लंदन में एक कोई पैसे वापस करने का केस था तो वो पैसे वापस हुए। पीटीआई के साथ भी तल्लुक है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के साथ भी है, नून लीग के साथ भी है, ताकतवर हलकों के साथ भी है। तो मलिक रियाज बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हो सकता है इनकी वजह से कल सोमवार वाले दिन मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन नहीं लग रहा। सुनने में यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगा जा रहा है। उसके अलावा अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर जो मौजूदा पीडीएम है उनकी जानब से रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि सोमवार को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जो सूरज तलू होगा वो अच्छी नवीद लेकर आएगा, वो अच्छी नवीद आती है या नहीं आती पाकिस्तानी कौम के लिए। पाकिस्तानी कौम बड़े अरसे से अच्छी नवीद को तो तरस गई है। मुल्क के हालात जो हैं वो बदतदरीज खराबी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। अगर इलेक्शन हो जाते तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो जाते। अब ये जस्टिस बंदयाल फार्मूला था जो अब ये मलिक रियाज वाला, उस दिन उनकी बातों से यही लग रहा था। अब मलिक रियाज मैदान में आ चुके हैं और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। अब देखना यह है कि वो इमरान खान और जो पीडीएम है या ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान ये डायलॉग जो है वो उसको कामयाब करवाते हैं या नहीं करवाते। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।